चलिए 2 जनवरी 2026 दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं उनकी सारांश की सीरीज चल रही है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। वी राइस पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा वी राइस पहल को शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है वो उरुग्वे बना है। गोवर्धन असरानी, इनका हाल ही में देहांत हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं गोवर्धन असरानी साहब, इनका हाल ही में निधन हो गया। शोले जैसी मूवीज में दिखाई पड़े और बहुत सारी मूवीज में इनका किरदार है। वर्ष 2030 में 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है वो आपका 102 रहा है। कौन से नंबर पर भारत रहा है? 102वें नंबर पर भारत रहा है। तो सूचकांकों से संबंधित काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में और सूचकांकों के क्वेश्चंस मैंने बताए भी हैं। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस भी हुआ है, लगातार डिस्कस हुआ है। ठीक है, कुछ सूचकांकों के बारे में मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को कि कौन कौन से सूचकांक हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जैसे जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, ये आपका जर्मन वॉच जारी करता है और पहले स्थान पर डोमिनिका है और भारत की जो रैंक है वो आपका 6ठे नंबर पर है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 जो आई है उसमें भारत की जो रैंक है वो आपका 23 है। कौन से नंबर पर भारत है? 23। अभी लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो 10वें नंबर पर भारत था, इस बार 23वें नंबर पर है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा जाता है। भारत की रैंक 38वीं है, कितनी? 38 नंबर की है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 पूछा जाएगा, 128वें नंबर पर भारत है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत पूछा जाता है, 85th नंबर पर भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो जैसे अभी आप लोगों के सामने था ही वैश्विक भूख सूचकांक, उसी को बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत की रैंक है 102। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक पूछा जाता है, 115वें नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब विश्व खुशहाली सूचकांक पूछा जाता है, भारत 118वें नंबर पर है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पूछा जाता है, भारत 128वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, भारत 131वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक बहुत पूछा जाता है, भारत 130वें नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 151वें नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पूछा जाता है, 176वें पे है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी एक अलग लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, सारे सूचकांक कृपया दे दीजिए। इस टाइप से लिखेंगे तो आपको जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक होंगे एक साथ आपको मिल जाएंगे। भारत को किस अवधि के लिए मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? तो 2026 से लेकर 28 तक के लिए। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत गोयनका को। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटका वह पहला राज्य है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला राज्य बना है। आईयूसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईयूसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग के जो पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ध्वनि है। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज आई है, इसमें क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से 2 तरह के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्री है कंटेंट जो आप लोगों के सामने है। दूसरा होता है पेड स्पेशल एडिशन तांडव सीरीज, उसमें आपको किस तरह से क्या चीजें मिलती हैं। लास्ट एक ईयर का मतलब दिसंबर 24 से दिसंबर 25 का करंट अफेयर्स का सारांश होगा। लास्ट 15 डेज में इसको तैयार किया जाता है, सबसे लेटेस्ट होता है। लास्ट 9 ईयर से ट्रैक रिकॉर्ड है, 90% क्वेश्चन जो है इसी से आ रहे हैं।
तांडव सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 30-30 मिनट के 2 ऑडियोज होते हैं, कहीं भी आप सुनकर याद कर सकते हैं। कीमत सिर्फ 300 रुपए है। यूपीआई आईडी आपके सामने दी हुई है, दोनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, आपको तांडव सीरीज मिल जाएगी। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आईयूसीएन का जो नवीनतम सदस्य बना है वो आपका आर्मेनिया बना है। कौन सा बना है? आर्मेनिया। किस राज्य ने वर्ष 2025 को शहरी विकास का वर्ष घोषित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 को शहरी विकास का वर्ष घोषित किया है? तो गुजरात राज्य ने। विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करें, भारत की रैंक है 85। किस देश के राष्ट्रपति को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको इजराइल का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा। एबल पुरस्कार ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और 2025 वाला जो एबल पुरस्कार दिया गया है मसाकी कासीवारा को दिया गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 में से निम्न में से कौन सा सम्मानित नहीं हुआ है? तो अमर्त्य सेन नहीं हुए, बाकी जोएल मोकेर, पीटर हॉवर्ड, फिलिप अगियन तीनों हुए हैं। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है लापता लेडीज को मिला है, बहुत अच्छी मूवी है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को दिया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? तो अगर हम लोग वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है, संभवतः सभी लोगों को समझ में आता भी होगा। ये रिलीज जो करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू ग्राफिक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। सबसे टॉप पर जो स्थान है वो आर्मेनिया का है और सबसे अंतिम स्थान पे है आपका सोमालिया का। और भारत इस साल 102 पे है, लास्ट ईयर जो था वो आपका 105 पे था, मतलब 2024 में 105वें स्थान पर था। तो पोषण व भूख के लिए रिलीज किया जाता है। चलिए, ये था आपका 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का सारांश।